हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की क्लास है और हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस पर। इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञासूचक वाक्य, इनसे संबंधित रूल्स सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट है, इम्परेटिव सेंटेंसेस से आज्ञा अर्थात ऑर्डर और कमांड, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, परामर्श अर्थात एडवाइस या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। रूल नंबर सेकेंड, ऐसे वाक्यों में वर्ब से पहले सब्जेक्ट यू हिडन होता है। रूल नंबर थर्ड है, इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ट्रांसलेशन करते समय वाक्य के प्रारंभ में ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके रूल नंबर सेकंड आप देखिए कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट यू हिडन होता है, तो वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? वर्ब से होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 है, प्रार्थना या रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी प्लीज लिखते हैं। अर्थात ये कहें कि जब इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट का बोध हो तो वहां पर हम प्लीज का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 है, यदि वाक्य में ओकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक का नाउन है तो वाक्य के प्रारंभ अथवा अंत में उसका प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 6 है, जहां सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो तो वहां लेट का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ओके, आइए इनका ट्रांसलेशन करते हैं। पहला जो वाक्य है, खिड़की बंद करो, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं अभी अभी आप लोगों ने नोट डाउन किया है उनको देखिए। उसमें है कि ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यू हिडन होता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, शट द विंडो। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। ओके, नेक्स्ट, मुझे अपनी किताब दिखाओ। शो मी योर बुक। शो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ। मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ। ब्रिंग मी ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट टी। ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट टी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया मुझे 10 रुपए उधार दीजिए। तो देखिए, कृपया मैंने रूल बताया था, कृपया या कृपा करके शब्द प्रयोग में आए तो इनके लिए हमें प्लीज वर्ड का प्रयोग करना है। तो प्लीज प्लीज बोरो मी या लेंड मी। प्लीज बोरो मी 10 रुपीज। प्लीज बोरो मी 10 रुपीज। अपने माता पिता का आदर करो, इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए, आदर करने की बात यहाँ पर हो रही है, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, अगला वाक्य है, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। मैंने बताया था कि यदि जो ओकेटिव जो केस है या संबोधन कारक के नाउन का प्रयोग किया गया हो वाक्य में, तो या संबोधन की स्थिति हो तो हमेशा ऐसे नाउन का प्रयोग वाक्य के आरंभ में या फिर अंत में करते हैं। तो मोहन कामा लगा देंगे, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। स्टैंड अप ऑन द बेंच। मोहन स्टैंड अप ऑन द
बेंच, या फिर स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन। ओके, अच्छी किताबें पढ़ो, तो रीड गुड बुक्स, वर्ब का प्रयोग पहले हो जाएगा। रीड गुड बुक्स, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू होम। लेट का प्रयोग कहां करेंगे? रूल में आप नोट कर चुके हैं, जहां सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो वहां पर लेट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो सेंटेंस है, उसे घर जाने दो, एक ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि जैसे कोई सुझाव दे रहा है कि उसे घर जाने दो। ओके, तो लेट हिम गो टू होम। लेट हिम गो टू होम। और लास्ट सेंटेंस है, आओ हम बाजार चलें, लेट अस गो टू मार्केट। लेट अस गो टू मार्केट। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड ये जो सेंटेंस हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और आम बोलचाल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट है, यदि वाक्य में मत शब्द का प्रयोग हो तो सबसे पहले डोंट लिखते हैं या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकंड है, यदि वाक्य में कभी मत या कभी नहीं शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उनके लिए नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो अब इन रूल्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट है, कक्षा में बातचीत मत करो। रूल अभी अभी आपने नोट किया कि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि कभी नहीं या कभी मत का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव टर्म के लिए हम नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ है, कक्षा में बातचीत मत करो, डोंट टॉक या डू नॉट टॉक इन द क्लास, डू नॉट टॉक इन द क्लास। ओके, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, प्लीज प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स, प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। अपनी पुरानी पुस्तकें मत बेचो, योर डोंट सेल डोंट सेल योर ओल्ड बुक्स, डोंट सेल योर ओल्ड बुक्स। इतने जोर से मत बोलो, डू नॉट स्पीक सो लाउडली, डू नॉट स्पीक डू नॉट स्पीक सो लाउडली। कभी मत कभी झूठ मत बोलो। अब यहाँ पर देखिए, कभी और मत का प्रयोग भी हुआ है, यहाँ नेवर का प्रयोग किया जाएगा, तो नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। उसे दिन में मत सोने दो, डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस से संबंधित जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इनसे संबंधित रूल्स आपने सीखा। ये जो आज्ञा सूचक वाक्य हैं, इनका प्रयोग आप
बोलचाल में कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, बस रूल्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।